स्मार्ट लॉकडाउन पर इंतजामिया और ताजरों के दरमियान चपकलिश। लाहौर की ताजर बरादरी इंतजामिया के रवैये पर शदीद बरहम। कहते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मार्केटें खोलीं। हुकूमती इजाज़त के बावजूद ताजरों को हिरासा और ज़ोर ज़बरदस्ती करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ताजरों के घरों पर छापे मारे गए। स्मोक छट चुकी। हफ्ते के रोज़ कारोबार की इजाज़त दी जाए। मरकज़ी चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब तहकीकात कराएं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए इदारे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती दुकानों की बंदिश का नोटिस। कहा कि आज दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। कल दुकानें और मार्केटें बंद रहेंगी। स्मोक से निमटना एक कौमी जिम्मेदारी है। लाहौर समेत दीगर शहरों के जज़वी लॉकडाउन में तब्दीली। दुकानें और पब्लिक मुकामात आज भी खोलने की इजाज़त। तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम खुले रहेंगे। कॉल सेंटर, IT टावर, मेडिकल स्टोर, बेकरीज खुली रहेंगी। किराना स्टोर, दूध, दही, फल, सब्जी, गोश्त की दुकानें और पब्लिक मुकामात भी खुले रहेंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। बलोचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। गवादर, CPAC और तरक्की का अमल बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। लश्करी रईसानी ने नवाज शरीफ की मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खदमात और विजन को सराहा। शहबाज शरीफ की नवाबजादा लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून ने टिकट दरखास्तों की मुद्दत में तोसी कर दी। 10 नवंबर से बढ़ाकर डेडलाइन 20 नवंबर। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल की जानिब से सर्कुलर जारी। पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। नवाज शरीफ की तरह रेड कारपेट नहीं, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज दे सकती है। नाकाम हो गया इंसान, कुदरत मेहरबान। ख़त्म हुई स्मोक की जहमत, बारिश बनी रहमत। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने AQI कम कर दिया। जहरीली धुंध में कमी से अहले लाहौर के चेहरों पर खुशी। शहर भर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 रिकॉर्ड। अगले चंद दिनों के लिए स्मोक उड़न छू हो गई। मौसम बदलते ही लंडा बाजारों के दुकानदारों के तेवर भी बदल गए। शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों में टूट पड़े। रश देकर दुकानदारों ने चीज़ों के रेट्स भी बढ़ा दिए। क्वालिटी का बहाना बनाकर आम चीज़ों के मनमाने दाम मुकर्रर कर दिए गए। पुराने कपड़ों और जूतों के निर्ख आसमान को छूने लगे। खरीदारों का कहना था कि अब लंडा लंडा नहीं रहा, आम बाजारों जैसे दाम हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां बरस कीमतें दुगना हो चुकी हैं। पाकिस्तान में किसी गिरोह या जत्थे को मुसल्लह जदोजहद की इजाज़त नहीं। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम और रियासती इदारों पर हमले गैर शरई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज के जवान जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत बना रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने का प्लान बनाया जा रहा है। OIC इजलास में पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर चक्की मालिकान का एक और जुल्म। आटे की कीमत में 3 रुपये का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। रेट 172 रुपये से बढ़कर 175 रुपये फ़ी किलो हो गया। चक्की मालिकान कहते हैं महंगी बिजली और महंगी गंदुम से सस्ता आटा तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। हमें सरकारी गंदुम भी नहीं दी जा रही। बाजार से महंगी गंदुम खरीद रहे हैं, इसलिए कीमत बढ़ाना मजबूरी है।
बाजारों में महंगाई का राज बरकरार। फल, सब्जियां और सब्ज मसालाजात मनमाने रेट पर फरोख्त। प्याज 160, टमाटर 220, लहसुन 660, अदरक 800 रुपए किलो, टिंडे 180, मेथी 150, बैंगन 60 रुपए किलो, अनार 950, अंगूर 500, पपीता 330, सेब 400 रुपए फी किलो, खजूर ईरानी 650, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपए किलो में दस्तयाब। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 13 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में फरोख्त। डेंगू के डंग मजीद तेज़ होने लगे। शहर में 24 घंटे में 83 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 219 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल लाहौर में डेंगू के 4868 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 91 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत 80 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। 80 माहीगीरों को मलीर जेल कराची से रिहाई मिली। भारतीय माहीगीर ईदी फाउंडेशन के ताउन से बजरिया ट्रेन लाहौर पहुंच गए। 80 भारतीय माहीगीर वाहगा बॉर्डर के जरिए भारत वापस जाएंगे। चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ने 80 कैदियों को 5-5 हज़ार नकद और तोहफे दिए। सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के उलमा समेत लाखों अफराद की शिरकत। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इज्तिमा 12 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक की रवानी के लिए 13 DSPs 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिया गया। 110 पेट्रोलिंग अफसरान, 999 वार्डन्स भी मौजूद। स्पेशल कंट्रोल रूम और कैंप ऑफिस भी कायम कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तबलीगी मरकज़ रायवंड का दौरा। मोहसिन नकवी को आलमी तबलीगी जमात के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात की। इज्तिमा के इंतजामात और फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की CCPO कमिश्नर लाहौर को बेहतर इंतजामात करने की हिदायत। ऐवान वज़ीर आला में 5 ASPs को SP के रैंक लगाने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाए। पुलिस अफसरान के अहले खाना भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला की तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट और एकेडमिक कौंसिल के इंतखाबात। पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सेनेट इंतखाबात में 10 जनरल और 5 खवातीन की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। एकेडमिक कौंसिल के इंतखाबात 8 नशिस्तों के लिए होंगे। सेनेट इलेक्शन में यूनिवर्सिटी के तमाम कैडर्स वोट दे सकेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की कांस्टेबल शाहिद जट से मुलाकात। IG पंजाब ने शाहिद जट से इलाज मुआलजे और ड्यूटी बारे दरियाफ्त किया। शाहिद जट ने बेहतरीन इलाज मुआलजे करवाने पर IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब की शाहिद जट के बच्चों से तालीम बारे गुफ्तगू। कांस्टेबल शाहिद जट और उसके बच्चों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा भी करवाया। SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी का थाना गार्डन टाउन और नसीराबाद का दौरा। थाने का रिकॉर्ड, अफसरान और अहलकारों की हाजिरी चेक की। अमारा शराजी ने थाना जात के तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया। हवालात में बंद मुलजिमान से उनकी ज़रूरियात और मसाइल के मुतल्लिक पूछा। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी के 30 से 40% वर्कर्स के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड ना होने का इंकशाफ। सोशल सिक्योरिटी के रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 11 लाख। 4 लाख के करीब वर्कर्स को कार्ड ही जारी नहीं हुए। कार्ड ना होने से वर्कर्स हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सहूलियात से महरूम। और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। एमरजेंसी कॉल 15 पर रवां साल तकरीबन 2 मिलियन कॉल्स पर पुलिस को मदद के लिए भिजवाया गया। फिजिकल रिस्पांस वाली कॉल्स में 20% ख़वातीन की कॉल्स पर फौरी पुलिस को मदद के लिए भेजा गया। एमरजेंसी कॉल्स लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद से मौसूल हुई।